नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में पीडीपी के लिए कोई स्थान नहीं है। आज ये बात दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, जिसमें उमर अब्दुल्ला बैठे थे, सलमान खुर्शीदी थे और पवन खेड़ा थे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसमें से 3 सीटें जो हैं कांग्रेस को दी गई हैं और 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को। उधमपुर, जम्मू और लद्दाख से कांग्रेस से चुनाव लड़ेगी और अनंतनाग, बारामूला, श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ेगी। इनमें से 3 जगह जो 3 प्रत्याशी हैं उनके नाम घोषित कर दिए गए हैं। लद्दाख और श्रीनगर के अभी नाम घोषित होना बाकी है। इस बीच में उन्होंने बताया कि पीडीपी के लिए गठबंधन में सीटों के लिए कोई जगह नहीं है। हालांकि उन्होंने माना कि पीडीपी हमारे साथ है, गठबंधन में है, लेकिन गठबंधन और सीट शेयरिंग में बहुत फर्क होता है। चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 3 सीटें थी, इसलिए गुंजाइश नहीं है पीडीपी के लिए उन्हें कहीं से कोई सीट दी जाए। इसलिए गठबंधन में तो है, लेकिन उन्हें सीट नहीं दी जाएगी। सीट शेयरिंग उनके साथ कोई नहीं होगी। 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास, 3 कांग्रेस के पास सीटें होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अनंतनाग की जो सीट है, राजौरी अनंतनाग की सीट, वहां दिन ब दिन दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। महबूबा मुफ्ती ने ऐलान कर दिया कि वो इस सीट से चुनाव लड़ेगी। गुलाम नबी आजाद ने भी कहा वो इस सीट से चुनाव लड़ेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी यहां से अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई, आज सुबह अचानक सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी खबर फैली कि गुलाम नबी आजाद जो है वो वहां से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं अनंतनाग राजौरी की सीट से। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी ने मेरे नाम की घोषणा की है, लेकिन मुझसे अभी पूछा नहीं गया, अभी मैंने फैसला नहीं किया कि वहां चुनाव लड़े या न लड़े। सबसे बड़ी बात यह है, गुलाम नबी आजाद जी, ये पार्टी तो आप ही की है, आप ही प्रेसिडेंट हो, आप ही सब कुछ हो, इसके फैसला करने वाले भी आपको। फिर उसके बाद ये बात कैसी हो रही है कि अभी मैंने फैसला नहीं किया, लेकिन बाद में जो इनके प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा ये झूठी खबर फैलाई गई है। ये सिर्फ एक बात को लेके, सिर्फ छोटा सा बाइट था उनका कि अभी मैंने फैसला नहीं किया, पार्टी ने मेरे चुनावों के लिए यहां घोषित किया है, अभी मैंने फैसला नहीं किया। उस बात को लेके सोशल मीडिया और नेशनल चैनल्स में यह बात बना दी कि गुलाम नबी आजाद राजौरी अनंतनाग सीट से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हालांकि ये गलत बात है, वो वहीं से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। बिलावर के फिंतर ग्राउंड में भाजपा प्रत्याशी एवं पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का जनता ने खुले दिल से स्वागत किया। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह का 15 दिनों में दूसरी बार बिलावर का दौरा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में अलग पहचान बनाई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बनी के डुगन ब्लॉक के गांव दुलंगन और फिर गांव संधि का दौरा किया, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा गरीबों के लिए चलाई गई योजनाओं के बारे में जानकारी दी। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष मनीष साहनी ने श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा करने वालों को श्राइन बोर्ड की तरफ से दी जा रही सुविधाओं का स्वागत किया, पर साथ में ही उन्होंने ये भी कहा कि श्री माता वैष्णो देवी के सीधे भवन तक पंछी हेली सेवा का जो प्रावधान तो किया गया है, पर इन सुविधाओं की दौड़ में श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के स्वरूप को ना बिगाड़ा जाए। इस बात पर जोर देते हुए उन्होंने प्रेस वार्ता को अंजाम दिया कि सुविधाओं की दौड़ में यात्रा के स्वरूप को ना बिगाड़ा जाए और इस सेवा को जो है वो सीमित रखा जाए। देखिए, हमने सड़क और रेल मार्ग के विस्तार के दौरान भी देखा था कि यात्रा को जो है आधा अधूरा बना दिया गया। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा का पहला दर्शन कोहल कंडोली और दूसरा देवा माई को यात्रा मार्ग से अलग कर दिया गया। और अब ये हेली सेवा से क्या होगा कि इसका डर सता रहा है कि जो श्रद्धालु हैं वो जम्मू के प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शनों से जो है
वो वंचित रह जाएंगे। पहला दर्शन, दूसरे दर्शन के साथ साथ पवित्र बाणगंगा के दर्शन भी नहीं कर पाएंगे, चरण पादुका के दर्शन नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक कि उनको अर्धकुंवारी के दर्शनों का सौभाग्य भी नहीं प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जम्मू की अर्थव्यवस्था की भी अगर बात करें तो काफी हद सांबा पुलिस को चोरों के गैंग को पकड़ने में सफलता हासिल हुई, जिसमें 8 चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे 11 लाख की प्रॉपर्टी भी जब्त की गई है। जम्मू में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जिसमें भाई द्वारा ये कहा जा रहा है कि उसकी 4 बहनों ने मिलकर उसके घर को आग लगा दी, जिससे घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। सड़क में खड़े थे, मेरी बहनें हैं 4 और 4 बहनें, उनके बेटे, उनकी लड़कियां, उनके घर वाले, वो आए थे हमें मारने के लिए। हम उनसे छिप के बैठे थे इधर, तो उन्होंने पीछे से आग लगा दी। पहले उन्होंने हमारे साथ झगड़ा किया, भाई ने झगड़ा किया, भाई चला गया हॉस्पिटल, झगड़ा हुआ, भाई हॉस्पिटल चला गया। हम थाना गए उनको बताने के लिए हमें मारने के लिए हैं। थाने वाले ने कोई बात सुनी नहीं इनकी। मेरी वाइफ और मेरी बेटी गए थे। सर आप कह रहे हैं आग लगाई गई है जी। आप कहाँ थे जब आग लगाई गई? सर हम ना इनसे छुप के बैठे थे, गली पे खड़े थे, गली में? क्योंकि अगर हम घर आएंगे ये हमें मारेंगे। तो अभी हम वहाँ खड़े थे, पीछे से इन्होंने आग लगा दी और मुझे तो मोहल्ले वालों ने बताया कि आग लगा दी, और मोहल्ले वालों ने उनको आग लगाते देखा भी है, लड़कियों को। आज उधमपुर से गुरु नाबादास जी के जन्मदिवस पर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें गुरु रविदास जी, गुरु नाबादास जी, संत कबीर जी आदि झांकियों को दर्शाया गया। ये शोभा यात्रा उधमपुर सैले तालाब से मुख्य चौक चौराहा से गुजरती हुई गुरु नाबादास जी मंदिर काशी राह में समाप्त हुई। मैं आप सबको आज के शुभ दिन की मैं बधाई देता हूँ। ये जो कार्यक्रम जो है नाबादास सभा ने पिछले 15-16 वर्ष से मनाया जा रहा है। झांकी का मेन मकसद यही रहता है कि हम अपने जो उधमपुर के जो लोग हैं उनको एक मंच पर इकट्ठा कर सकें और समाज को ये दिखा सकें कि हमारा भारत एक है, जो कि एक दूसरे के मिलजुल करके समाज के लिए कार्य करते हैं। किसी के दुख सुख में हम शामिल होते हैं। इसमें हमने 2-4 ऐसे कार्यक्रम रखे हैं, जैसा कि एजुकेशन के ऊपर एक हमने फोकस रखा हुआ है। और मैं सरकार से जो स्पेशल अपील करूंगा कि समाज जो है एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा जोर दे, ताकि हम लोग जो हैं, जो गरीब समाज के लोग हैं या दबे कुचले लोग हैं, उनको जो है एजुकेशन मिल सके। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।